तो यार अगर तुम कॉलेज में हो ना, चाहे तुम फर्स्ट ईयर में हो चाहे लास्ट ईयर में हो, प्लेसमेंट होने वाला है, कोई भी सिचुएशन में हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो के बाद तुम पैसा डबल करना सीख जाओगे, पैसा इन्वेस्ट करना सीख जाओगे, ट्रेडिंग सीख जाओगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे लेनी है वो सीख जाओगे, ड्रॉप आउट करके स्टार्टअप को सक्सेसफुल कैसे बनाना है वो सीख जाओगे। सब कुछ सिखा दूंगा इस एक यूट्यूब वीडियो में तुमको। अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद खुद के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि ये लोग आसपास में, चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू, और चाहे आपके आसपास में एक्चुअल में रह के, आपको बस इन कीवर्ड्स को बोल बोल के एक फोमो फील करवा रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ड्रॉप आउट, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ। आज थोड़ा सा माइंड को वापस रीस्ट्रक्चर करेंगे कि भैया क्या आइडियल वे है, मुझे कब क्या करना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। राइट, दिस इज सुशांत बिंदल। चैनल वापस स्टार्ट किया है। वापस स्टार्ट मतलब पहले भी एक ही वीडियो डालता, बट आलस से बाहर आए हैं, वापस से शुरुआत की है। सपोर्ट लगातार करते ना, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना। चलो लेट्स स्टार्ट। यार कॉलेज में अपन आते हैं नए नए, फुल एकदम एंथू के साथ कि यार ये उखाड़ेंगे वो उखाड़ेंगे। कुछ लोग आते हैं सड़ा हुआ मुंह लेके, चाहिए था IIT लेकिन आ गए हम XYZ किसी में भी। राइट, तो फर्स्ट जो लोग सड़े हुए मुंह से आ रहे हैं, देखो अब घंटा कुछ नहीं हो सकता। तुम ऑलरेडी आ चुके हो, तो अब अगर आ चुके हो तो अब यहां से क्या बेस्ट निकाल सकते हो वो देखना है। सेकंड, बहुत इंतु के साथ आ रहे हो तो उस इंतु को शांत मत, ठंडा मत पड़ने दो। सेकंड थर्ड ईयर में जा जाके उसको अपन को और बढ़ाना है, उसको एक्चुअल में कैपिटलाइज करना है। राइट, अब वो कैसे करना है समझो इस बात को। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट का तुम लोग को बोला हुआ है ना, कि वॉरेन बफे ने इतनी इतनी एक्सचेंज में शुरू कर दिया था। तुमको भी अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर तुमको वेल्थ क्रिएट करनी है, अगर तुमको पैसा बनाना है पैसे से, तो तुमको अभी के अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? इंटर्नशिप तुमसे की जा रही नहीं है, घर से आते हैं पॉकेट मनी के नाम पे 1000-2000 रुपए। अब उसमें किसी को घुमाना भी है, डिनर भी कराना है, रोज बाहर जाके 18-18 रुपए की 5-6 इन्वेस्ट भी करनी है अपनी हेल्थ के अंदर, है ना। तो उन सब के बाद बचता कहां है? तो द आइडियल वे टू स्टार्ट राइट नाउ अंटिल यू स्टार्ट अर्निंग इज छोटे छोटे 499, 199 के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बन रखे हैं। अब आई नो बहुत सारे कोर्स हो गए, तो तुम उनका कंटेंट देख के डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा ये अच्छा लग रहा है, अच्छा इसमें मेरे को रिलेटिबिलिटी आ रही है, अच्छा इसका जो रिलायबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग है। तो आप उन लोगों के वेबिनार्स कर सकते हो, कोर्सेज कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर स्किल पे। AI है, UI है, UX है, वीडियो एडिटिंग है, फ्रीलांसिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कम्युनिकेशंस है, मतलब इतनी सारी स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स जिनको हम बोलते हैं, वो एक्वायर कर सकते हो। कोई प्रॉपर ऐसी स्किल जिसको आप बाद में एक बड़ा बिजनेस बना पाओ, वो एक्वायर कर सकते हो। तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। अब तुमको लग रहा होगा यार ये ज्ञान तो आता है, इस ज्ञान का तुमने किया क्या? कुछ नहीं किया। अब एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे करना है वो समझो। तो लेट्स से यू आर इन फर्स्ट ईयर, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। किसी भी अच्छी एक स्टार्टअप, चाहे न्यू एज स्टार्टअप हो, चाहे नई नई स्टार्ट हो रही हो, चाहे कुछ टाइम हो गया हो, चाहे बड़ी स्टार्टअप, जिसका काम आपको अच्छा लगता है, उनको अपना एक प्रोफाइल लिंक्डइन से बहुत अप्रोचेबल हो गए लोग। उनको बताओ कि भैया आई बिलीव इन द विजन ऑफ द कंपनी, आई कैन डू दीज मेनी थिंग्स और आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ द जर्नी। आप छोटा रोल मुझे दे दो, एक जर्नलिस्ट का रोल मुझे दे दो, मैं कंपनी में आपके साथ काम करना चाहता हूं। वहां से शुरुआत करो, क्योंकि यू कैन नॉट डिफाइन व्हाट यू लव एंड व्हाट यू विल लव डूइंग योर एंटायर लाइफ जस्ट बाय गूगलिंग हाईएस्ट पेड सैलरी ऑफ 2023 कौन से प्रोफेशन में है। नहीं होता भाई, इससे करना पड़ेगा, खुद को काम पे लगाना पड़ेगा, इंटर्नशिप्स करनी ही करनी पड़ेगी। बिकॉज वंस व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, दैट इज द ओनली वे यू कैन डिटरमाइन ओके दिस इज समथिंग आई कैन डू फॉर माई लाइफ हैप्पीली। ऐसे नहीं होगा। किसी सीनियर भैया से पूछ लिया, भैया कौन सा बढ़िया से बढ़िया जॉब किस में लगता है, किस में वर्क लाइफ बैलेंस होता है? अरे उनको खुद को नहीं पता, तुम उनसे क्या पूछ रहे हो? तो भैया खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। That's what you have to do here also. You have to start doing things. You have to start interning at places, and eventually you can figure out, okay, this is something which is interesting. I should go deeper into it. And then you learn more about it. Learn more about it. भैया स्किल कैसे डिफाइन करें? किसमें पैसा है? पैसा हर एक चीज में हो सकता है। बाल काटना आता है?
अगर उसकी स्किल तुम्हारी टॉप नॉच है, शायद जावेद हबीब जैसी बड़ी ब्रांड बन जाओ। तो बाल काटने में भी पैसा बहुत है अगर तुम उस लेवल पे हो तो ऐसी कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है जिसमें ज्यादा पैसा और बाकी स्किल में कम पैसा है। हर एक स्किल में आपको टॉप पैसा मिल सकता है अगर आप उस लेवल पे जाने की हिम्मत रखते हो तो ये तो बात हो गई भैया इन्वेस्ट अर्ली वाली। इन्वेस्ट अर्ली में पैसा है ही नहीं तो इन्वेस्ट करोगे कहां से। और एक बात, ट्रेडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लगती है कि यार एक बंदा था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट देखा इंस्टाग्राम पे, वो 2 लाख रुपए दिन का कमा रहा है ट्रेड करके। मैं कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लूं, मेरा 2 लाख रुपए महीना यानी 24 लाख रुपए साल का पैकेज तो कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई रखो साइड में, हम ट्रेडिंग करेंगे। अब देखो बात ऐसी है, ट्रेडिंग करना इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर पीपल जिनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, जिन्होंने बाकी इन्वेस्टमेंट सॉर्ट कर लिए हैं। इमरजेंसी फंड अलग पड़ा है, अच्छे बड़े इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म वाले अलग कर रखे हैं, फ्यूचर फंड्स अलग चालू हैं। एक छोटा सा पार्ट उनकी कैपिटल का जो उनको ट्रेड करके जितना पैसा बनता है निकालना है। अगर वो लूज भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है। बट सर क्या ट्रेडिंग गलत है? गलत नहीं है, सीखो अच्छे से। जब तक तुम्हारा पैकेज नहीं लग जाता, जब तक तुम्हारे पास पैसा खुद का आना शुरू नहीं हो जाता, तब तक सीखो, ताकि जब असल में पैसा आए तब आप अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाओ। इतनी बात क्लियर है? तो भैया इनिशियली ट्रेडिंग करने में नहीं घुसना है, सीख सकते हो, करने मत लग जाना। बहुत लॉसेज होंगे, बिकॉज क्या होता है, अब घर से मान लो पैसे आए, थोड़े बहुत बचा लिए, थोड़े बहुत दोस्तों से उधार लिए, उसके बाद तुमने 10,000 की कैपिटल इकट्ठी की। अब 10,000 पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 3,000 का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे भैया बकवास कर रहा है, 50% प्रॉफिट हो गया मेरे को यहाँ पे। फिर एक दिन 7,000 का लॉस हो गया, फिर एक दिन 8,000 का लॉस हो गया। अब लॉस बड़े हो गए, अब और पैसा कहां लें, और दोस्तों से उधारी ले ली। नाउ टू रिकवर दैट लॉस यू विल कीप ऑन डूइंग मोर लॉसेस एंड आप एक ट्रैप में फंस जाओगे। वो एक फुल सर्किल है, वही रिपीट होता रहेगा। आई एम टेलिंग यू दिस गोना हैपन बिकॉज 97% approximately traders don't make money from the market. Ideal reported it 90% 95% होगा, बट आई एम टेलिंग यू दिस मेरे खुद के स्टूडेंट्स के सैंपल साइज में से बता रहा हूं कि मेरी क्लास से पहले 97% लोग जो ट्रेड कर रहे थे वो लॉसेस में थे कंटिन्यूसली। तो मैं प्रैक्टिकल डेटा तुमको दे रहा हूं, ये तो हमको कहीं बताया नहीं, हमने तो बस इंस्टाग्राम पे यही देखा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है। देखो समझो, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। इसका मतलब कोई अगर कमा रहा है तो कोई गंवा रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब लोग कमा रहे हैं। अच्छा, पैंट फटी है कभी स्कूल में, कॉलेज में, टाइक्वांडो कराटे खेलते हुए? क्या पैंट जब फटी थी तुम्हारी, तुमने जाके अपने दोस्त को बोला कि यार मेरी ना पैंट फट गई, वो ले लेता तुम्हारी? तुम चुपचाप से कोने में जाके बैठ गए, बस का वेट कर रहे हो, बैग ऊपर रख लिया है टांगों पे कि जैसी बस आएगी चुप चुप के से जाऊंगा, बस में बैठ जाऊंगा और फिर बस से निकल के सीधा मम्मी के पास कि मम्मी पैंट फट गई। ये सुनो, वैसे ही जिन लोगों को लॉसेज हो रहे हैं वो क्यों चिल्ला चिल्ला के इंस्टाग्राम पे बताएंगे भैया हमको लॉसेज हो रहे हैं? नहीं बताएंगे ना। तो स्टोरीज हमारे पास उन 3% लोगों की आती है, प्लस कई ऐसे लोग भी हैं जिनको प्रॉफिट हो नहीं रहा है, वो फेक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स बनाएंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एक तरीका होता है, वो जो उनके सामने वेब पेज खुला होता है उनके P&L का, उसमें बस वो फिगर्स चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। और फिर कोई कोर्स बेच रहा है, कोई टेलीग्राम की ग्रुप की स्टॉक की टिप्स का ग्रुप बेच रहा है, कुछ भी कर रहे हैं लोग। तो भैया ऐसे तुम रिलाय नहीं कर सकते हो किसी और पे और अपना लॉस करवा सकते हो। तुमको स्मार्ट होना पड़ेगा, तुमको सोचना पड़ेगा भैया क्या चीज मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या चीज जेन्युइन लग रही है। उतनी स्ट्रीट स्मार्टनेस तुमको लानी पड़ेगी। आजकल के बच्चों में वो बहुत मिसिंग है, स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है। उनको लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, इंस्टाग्राम पे शो ऑफ भी ऐसे करते हैं, अरे मेरे से ज्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। एक दो यूट्यूब वीडियो अच्छे वाले देख के ना लोगों को ज्ञान झाड़ते फिरते और उनको लगता है वो स्मार्ट है। बट भाई एक्चुअल में, रियल में, प्रैक्टिकल में स्मार्ट होना पड़ेगा। कैसे समझना है किसी को कि ये आदमी मेरे से क्या चाह रहा है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, कौन सा दोस्त मुझे बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए, कौन मेरा फायदा उठा रहा है, ये सब चीजें हमको समझना आना चाहिए। अगर इंस्टाग्राम पे कोई ऐड दिख रहा है तो इस ऐड पे मैं विश्वास करूं कि नहीं करूं, उतनी समझ आप में होनी पड़ेगी। वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, ऐसे होनी चाहिए नहीं बोल रहा हूं, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। ठोकर खा के इंसान सीखता है, आप भी सीख जाओगे। तो भैया ये अपने को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ये चीजें अपने को करनी है और ये चीजें अपने को नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? जहां भी, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं,
जहां भी तुमको बहुत ज्यादा पैसा बहुत जल्दी और बहुत इजीली आता हुआ दिखे, समझ जाओ गड़बड़ है, समझ जाओ लोचा है, वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे पॉज ले लो, ठीक है। हाँ तो भैया अब आ जाते तुम्हारे स्टार्टअप वाले कीड़े पे। हर एक बंदे को एंटरप्रेन्योर बनना है। इंस्टाग्राम पे जाओगे, ड्यूक बाइक के ऊपर खड़े बाल, नुकीले जूते और बायो में लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर, और फिर वो डेड स्कल वाला वो इमोजी। क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, क्यों कर रहे हो? हर एक जना अगर एंटरप्रेन्योर बन गया तो जॉब्स कौन करेगा, काम कैसे होगा? इज डूइंग जॉब अ बैड थिंग? नॉट एट ऑल। आई फील जेलस समटाइम्स कि जो लोग जॉब पे जा रहे हैं 10-11 बजे घर पे आ रहे हैं, लेकिन 10-11 बजे जब वो लैपटॉप बंद कर रहे हैं ना, तो उसके बाद कंपनी में आग लग जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द सेंस कि आप फ्री हो, काम उस दिन का खत्म हो चुका है, ठीक है। जो लोग उसके बाद भी स्ट्रेस ले रहे हैं वो उनकी गलती है। लेकिन बीइंग द ओनर ऑफ अ बिजनेस, मुझे 24 आवर्स टेंशन है कि शिट यार, ये कब होगा, वो कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, क्योंकि मेरे वर्किंग आवर्स किसी ने डिफाइन नहीं किए ना कि यहां से यहां तक होंगे। जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर आई फील जॉब इज बेटर। तो आप अपने एग्जाम्पल ढूंढो कि आप किस चीज के लिए बने हो। नो वन, ऐसा नहीं होता कि सब लोग ही अरे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, सब में लीडरशिप क्वालिटीज है, सबके पास ही कुछ अच्छे आइडियाज है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। कुछ लोग कैन स्केल अप टू नेक्स्ट लेवल हाइट्स डूइंग अ जॉब। सबका नेचर अलग अलग होता है, तो तुमको डिफाइन करना पड़ेगा तुम कैसे इंसान हो। वो कैसे होगा? अगेन इंटर्नशिप्स। जब आप इंटर्नशिप में काम करोगे, आप देखोगे क्या आप वर्क कल्चर एंजॉय कर रहे हो। बीइंग इंटर्न, अगर इंटर्नशिप में अच्छा लग रहा है, काफी कुछ सीखने मिल रहा है, स्केल अप कर पा रहे हो अच्छे से, तुम में वो क्वालिटीज है, तो आप शायद जॉब में भी अच्छे होगे। और अगर आप इंटर्नशिप के टाइम पे खुद से अथॉरिटी से कुछ चीजें करवा पा रहे हो लोगों से, या फिर आपके नए आइडियाज आ रहे हैं, आप उनको शेयर कर रहे हो और उनको अप्रिशिएट कर रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, तो शायद आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। तो काम करते करते ही डिफाइन होगा, कोई और शॉर्टकट नहीं है। गूगल नहीं कर सकते हु कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज है। किसी और स्टार्टअप फाउंडर को जाके पूछोगे, अरे नहीं नहीं भैया आप बताओ फाउंडर कैसे बनते, नहीं। आपको खुद को काम करके जज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया एम आई एबल टू रन अ प्रॉपर वेंचर और अ बिजनेस। इट्स नॉट अ जोक। आज जब मैं कंपनी स्टार्ट करता हूं 10-15 बार एक हफ्ते के अंदर फेल होते हैं। यार ये चीज ट्राई की, ये चीज वर्कआउट नहीं की, चलो ये चीज ट्राई की, ये वर्कआउट नहीं की, चलो ये चीज ट्राई की, ये वर्कआउट नहीं की, आज ये जॉब छोड़ के चला गया, आज वो जॉब छोड़ के चला गया, आज सारा काम मेरे ऊपर आ गया। 1000 दिक्कतें होती है, आप 100 बार हारते हो। क्या आप वो स्ट्रेस लेने के लिए रेडी हो? सोचो थोड़ा यार। ऐसे मजे मजे में थोड़ी फंडिंग मिल जाती है बहुत इजीली। देख लो फंडेड की क्या हालत हो रही है, हर एक स्टार्टअप का एग्जांपल उठा के देख लो। तो यार आज थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हो जाओ कि आपको क्या चीज सूट करती है, और आज की आज में नहीं हो, आज से प्रोसेस शुरू कर दो, इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट कर दो। अगर एंटरप्रेन्योर का टेस्ट लेना है तो एक सोशल क्लब जो आपके कॉलेज में बनते हैं उसको मैनेज करना ट्राई करो, उसके लोगों से काम करवाने का ट्राई करो। अगर आप नहीं करवा पा रहे हो, वो लोग नहीं सुन रहे आपकी, तो मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई नहीं सुनेगा आपकी, तो वो स्किल वहीं से डेवलप होगी। अब कॉलेज को इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इतने में मान लो कोई बंदा आता है बोलता है मैंने तो ड्रॉप आउट कर लिया और मेरा स्टार्टअप इतना चल रहा है। नहीं करो भाई, ड्रॉप आउट का केवल एक सिनेरियो है, आपने कुछ साइड बाय साइड स्टार्ट किया, वो प्रोडक्ट मार्केट फिट में बैठ गया, उससे रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया, अच्छा वो थोड़ा सा स्केल भी हो गया और वो आइडिया फर्दर स्केलेबल भी है, और कॉलेज आपके आड़े आ रहा है, कॉलेज की अटेंडेंस आपके आड़ी आ रही है, जिसकी वजह से अगर आपने अभी ड्रॉप आउट करके उधर ध्यान नहीं दिया तो बना बनाया बिजनेस खराब हो जाएगा, और आपने ध्यान नहीं दिया तो आप स्केल नहीं कर पाओगे। ये सब सिनेरियो अगर बन जाते हैं तो ही आप ड्रॉप आउट कंसीडर करोगे। अदर देन दैट ड्रॉप आउट करना इज अ स्टूपिड मिस्टेक। थंबनेल अच्छा बनता है, हुक अच्छा बनता है, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई कॉलेज, बट इट्स नॉट फॉर यू। इससे केवल जिसने वो YouTube वीडियो बनाया उसको फायदा होगा, आपका नुकसान होगा अगर आप वीडियो देख के बिना सोचे समझे ड्रॉप आउट कर जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज बड़ी ध्यान रखना। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ जोक।
अगर आप एज अ जोक ले रहे हो, वो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे हो, आप एक हॉबी कर रहे हो साथ में, ठीक है? इट्स वेरी सीरियस, इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत बोरिंग साउंड कर रहा हूं, मुझे पता है। मेरे यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट ने बोला था कि फनी होने का ट्राई करना, लेकिन नहीं भाई, रियलिटी है। किसी को तो बोलनी पड़ेगी, किसी को तो बतानी पड़ेगी। बता रहा हूं, समझ जाओ। तो यार, ये बहुत ही नेगेटिव से नोट पे शायद मैंने शुरू कर दिया अपना यूट्यूब चैनल, बट जरूरी है यार बताना, किसी को तो बताना पड़ेगा। तो जाते जाते अगेन सम पॉइंटर्स समराइज कर देता हूं। अपन ने क्या सीखा? अपन ने आज ये सीखा है, बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंटमेंट्स की जब बात आती है, मुझे फोमो नहीं लेना है कि यार वो ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमा रहा है, वो नहीं कमा रहा है, वो बस दिखा रहा है। मुझे इन्वेस्टमेंट अभी से करना पड़ेगा, वरना इन्वेस्टमेंट खुद में करो। मार्केट्स में जब पैसा आएगा तब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, वो भी सिखाऊंगा, बैठा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? रही बात ड्रॉपिंग आउट इन स्टार्टअप की, आई थिंक बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है। ऐसे पागल के जैसे बस सुबह उठे, स्टोरी देखी, अरे उसने भी ड्रॉप आउट कर, चलो मैं भी ड्रॉप आउट। कूल, कितने दिन कूल? एक स्टोरी जो डालोगे ड्रॉप आउट कर दिया, 24 घंटे तक कूल बन जाओगे लोगों के सामने, उसके बाद क्या क्या करोगे? नो वे टू गो, राइट? तो अगर सच में वो कंडीशंस है कि ड्रॉप आउट नहीं किया तो भैया मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत स्केलेबल है और जो बहुत अच्छा चल रहा है, तब तक वो कंसिडर नहीं करना है। सो यार, शेयर करो अपने सारे कॉलेज के ग्रुप्स में, लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दो कि यार ऐसे मत करो, थोड़ी अक्ल ले लो, थोड़ी स्ट्रीट स्मार्टनेस ले आओ, थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा कोशिश कर लो, इंटर्नशिप्स कर लो, स्किल्स एक्वायर कर लो, सॉफ्ट स्किल्स एक्वायर कर लो, उनमें खुद को एक्सपर्ट बना लो। इतना थोड़ा बहुत भी अगर जितना मैंने बोला है उसका कर लिया, तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ भला हो जाएगा अपनी लाइफ में। आई होप दैट इज क्लियर। दिस इज सुशांत बिंदल signing off. I'll see you in the next video.